हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनाली, कई लोग मनाली को जन्नत भी कहते हैं। देवभूमि में बसे इस जन्नत में अक्सर कई लोग आते हैं और अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बनाते हैं। ऐसी यादें जिन्हें वो जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ दोस्त मनाली गए थे अपनी जिंदगी को सबसे यादगार बनाने के लिए। पर किसे पता था कि उनके पास यादें तो रहेंगी, लेकिन ऐसी यादें कि जिन्हें वो भूल कर भी भुला नहीं पाएंगे। ऐसी यादें जो बेस्ट मेमोरी की जगह वर्स्ट मेमोरी बन जाएगी। नेहा, जो कि एक ऑफिस में काम करती है, वो अपने 7 कॉलीग के साथ, जिसमें से एक नेहा का फियांसे होता है, वो लोग प्लान बनाते हैं मनाली के लिए जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट। वो लोग कहते हैं कि काफी दिनों हो गए, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, हमें रिफ्रेशमेंट लेनी चाहिए। तो लोग ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और प्लान बनाते हैं मनाली जाने का। तो 11 जून 2024 को ये लोग 4 डेज 4 नाइट का मनाली का ट्रिप पैकेज लेते हैं। उसके बाद इनकी नागपुर से रात के 8 बजे नागपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन होती है, जहां पर उनका जो टाइम है, ट्रेन का जो सफर है, बहुत ही अच्छा गुजरता है। हंसी मजाक में ऐसे एंजॉयमेंट करते हुए निकल जाता है। तो वो लोग सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर वो लोग एक होटल बुक करते हैं, वहां पर पूरा दिन स्टे करते हैं, रेस्ट करते हैं। उसके बाद उनकी शाम की 7-8 बजे की बस होती है मनाली के लिए। तो उसके बाद वो मनाली के लिए बस लेते हैं और अगले दिन सुबह वो मनाली पहुंच जाते हैं। तो मनाली पहुंचने के बाद उन्होंने ऑलरेडी होटल बुक किया होता है। तो होटल आने के बाद उन्हें रूम्स अलॉट किए जाते हैं। अश्विनी और नेहा को रूम नंबर 15 अलॉट किया जाता है और बाकी कपल्स को रूम नंबर 11 एंड रूम नंबर 19 अलॉट किया जाता है। रूम में पहुंचने के बाद वो थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और नाश्ता करते हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर से ही होटल की तरफ से मिल गया था। उसके बाद नाश्ता करने के बाद वो लोग रूम में रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद 1 बजे तक वो रेस्ट करते हैं। उसके बाद सब लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, रेस्ट भी कर लिया, नाश्ता भी कर लिया, फ्रेश भी हो गए हैं, तो वो लोग लोकल एरिया को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं। तो वो लोग रेडी होके लोकल एरिया थोड़ा एक्सप्लोर करने चले जाते हैं। तो लोकल एरिया घूमने के बाद वो लोग करीब 8 बजे वापस होटल रूम में आ जाते हैं। होटल पहुंचने के बाद जो सारे फ्रेंड्स होते हैं नेहा के, वो नेहा के रूम में आ जाते हैं। नेहा के रूम में आने के बाद वो लोग थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं और कार्ड्स खेलते हैं। ये सब हो ही रहा होता है, तभी नेहा के फोन में उनके पापा का फोन आ जाता है। नेहा रूम में तो फोन उठा नहीं सकती थी ऐसे माहौल में, तो वो फोन पिक करने के लिए बाहर गैलरी में चली जाती है। तो वो जो फोन पर बात कर रही थी, ये सब चल रहा था, तभी नेहा को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई है, कोई आकर चेयर पर बैठ गया है। लेकिन नेहा को लगा चलो कोई फ्रेंड होगी और आकर बैठ गई होगी, तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। तो ये सब थोड़ा सा वो इग्नोर कर देती है। तो इग्नोर करने के बाद, बात करने के बाद वो कहती है कि पापा ठीक है, मुझे डिनर करना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो ये सब करने के बाद वो फोन काट देती है और वापस रूम में चली जाती है। रूम में पहुंचने के बाद वो पूछती है कि कोई मेरे पीछे आकर चेयर पर बैठा था। तो ये सब मना कर देते हैं और इग्नोर करते हैं। उन्हें लगा कि शायद वहम हुआ होगा। तो वो लोग कहते हैं चलो छोड़ो, अश्विन कहता है चलो छोड़ो, चलो हम डिनर करने चलते हैं। तो वो लोग ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं और डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और अश्विन नेहा अपने रूम में आ जाते हैं। पर जब अश्विन और नेहा अपने रूम में आते हैं तो उन्हें बड़ी अजीब सी वाइब आती है, अजीब सी नेगेटिव वाइब। जब वो पहली बार भी रूम में आए थे तब भी उन्हें ऐसी अजीब सी वाइब आ रही थी, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। और अभी भी वो लोग यही सोच रहे थे कि शायद हमें थकावट हो गई है, इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा है। तो ये लोग ये सोचकर और अपने कपड़े वगैरह चेंज करके वो लोग सो जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठते हैं तो वो लोग फिर से जो वहाँ के एरिया होते हैं कुल्लू तक, वो एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं रेडी होकर। तो वो लोग घूम फिर के फिर से रात को 8 बजे तक वो अपने वापस होटल रूम में आ जाते हैं। तो इस बार भी जब वो अपने रूम में एंटर करते हैं अश्विन और नेहा, तो उन्हें ऐसी नेगेटिव फीलिंग फिर से आने लग जाती है। एक्चुअली उनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे सफोकेशन होती है, वैसे जैसे दम घुटने लग जाता है, ऐसी फीलिंग आ रही थी उन्हें। पर अश्विन ये सोचकर कि भाई ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि एरिया चेंज हुआ है। तो अश्विन कहता है शायद हम यहाँ के नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ के आदि नहीं है, यहाँ के यूज्ड टू नहीं है। तो
तो इसलिए शायद हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो खुद को ऐसा मनाकर, ऐसा कर कर फिर से वो रात को सो जाते हैं। तो उस रात नेहा और अश्विन अपने रूम में बैठे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी अश्विन के घर से फोन आ जाता है। वो फोन पिक करने के लिए बाहर चला जाता है। जब वो फोन पर बात कर रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है, कोई उसके पीछे खड़ा है और उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा और उसी हाथ से वो उसकी पीठ को दबा रहा है। तो अश्विन को लगा शायद वो नेहा होगी, तो वो ध्यान नहीं देता और फोन काटने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां कोई नहीं था। जब अश्विन रूम में जाता है तो वो नेहा से पूछता है कि क्या तुम बाहर आई थी, और नेहा वैसे ही आधी नींद में होती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं आई थी, मैं कहाँ जाऊंगी। और एक काम करते हैं कि रात बहुत होगी, अब सो जाते हैं। तो वो लोग इन चीजों को इग्नोर करके वो लोग सो जाते हैं। तो अभी सोते हुए उन्हें 20-25 मिनट ही हुए थे, तभी अश्विन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पैर की उंगलियों को मोड़ रहा, ऐसे मोड़ के दबा रहा हो। इतने में ही नेहा के पेट में भी अचानक ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने पेट के अंदर के इनर पार्ट को ऐसे मोड़ दिया हो। इतना खतरनाक दर्द उठता है उसके पेट में। तो वो लोग उठ जाते हैं और उठकर देखते हैं कि वहाँ रूम का जो कबर्ड होता है और विंडो होती है वो खुली हुई होती है, जबकि अश्विन ने खुद उन सबको बंद किया था और दोबारा भी चेक किया था। तो अश्विन कहता है कि नेहा एक काम करो, उठकर इसे बंद कर दो। पर नेहा के पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उसके बाद जो नेहा है उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो अश्विन पूछता है कि क्या हुआ नेहा तुम्हें। तो वो उसे उसकी कंडीशन देख के उसे मेडिसिन देता है, लेकिन वो मेडिसिन नेहा पर असर नहीं करती, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ही नेहा वॉमिट कर देती है बेड के पास। तो नेहा कहती है कि मैं वॉशरूम जाऊंगी, तो वो वॉशरूम चली जाती है। तो 4-5 मिनट के बाद जब वो वॉशरूम से वापस आती है तो वो देखती है कि अश्विन बेड पर ही सो गया है, लेकिन वो किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं सोया था। उसकी बॉडी ऐसी हो गई थी जैसे स्ट्रेस्ड हो गई हो, जैसे कोई उसकी बॉडी उसके हाथ खींच रहा हो। उसका सिर नीचे और पीठ ऊपर हो गई थी और उसकी आंखें खुली थी। ये सब देख के नेहा डर जाती है और बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि इसे ऐसा क्या हो गया। वो दौड़कर अश्विन के पास जाती है और उसे उठाती है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाता। वो उसे सीधा करती है, लेकिन वो सीधा ही नहीं हो रहा था। वो उसके पैर खींचती है, पैर खींचकर उसे नॉर्मल इंसानों की तरह लिटाती है। बहुत उठाने पर वो उठ ही नहीं रहा था। वो कहती है कि प्लीज यार, वैसे ही मुझे इस रूम में वैसे ही नेगेटिव वाइब्स आ रही है, प्लीज उठ जाओ, लेकिन वो उठ नहीं पाता। फिर भी नेहा जैसे तैसे करके उसे नॉर्मल इंसान के पोस्चर में लिटा देती है और खुद भी सोने का ट्राई करती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वहीं जब नेहा सोने का ट्राई करती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती, तभी थोड़ी देर बाद ही उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बोतल को ऐसे दबा रहा हो, ऐसे आवाजें आने लगती हैं। तो वहीं वो उठकर देखती है कि अश्विन बोतल को अपने दांतों से काट रहा है। वो उठकर कहती है कि अश्विन ये क्या कर रहे हो। तो अश्विन उस टाइम पर कोई जवाब नहीं देता, वो लगातार दांतों से अपने वो बोतल को काट ही रहा होता है। तो नेहा फिर से पूछती है कि अश्विन ये क्या कर रहे हो। तो अश्विन कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मैं बहुत दिनों से प्यासा हूँ। तो ये सब कहने के बाद नेहा कहती है कि अगर प्यास लगी है तो दूसरी बोतल है, उससे पानी पी लो, ये नहीं खुल रही है। तो कह रहे नहीं, मैंने इसी से पानी पीना है। वो फिर से दांतों से ऐसे काटता है बोतल को। काटने के बाद वो बोतल से पानी पी लेता है। तो इन सब के बाद नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है। तो इन सब के बाद जो अश्विन होता है, पानी पीने के बाद एकदम से वो फिर से अचानक से नॉर्मल सा हो जाता है और वो नेहा से डर के कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीब सी वाइब आ रही है, बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रही है, मुझे अंदर से ऐसा अजीब सा फील हो रहा है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। तो इतना ज्यादा वो डरा हुआ होता है। वो नेहा को कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये अच्छी जगह नहीं है। तो नेहा उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम प्लीज सो जाओ, ऐसी कोई चीज नहीं है, तुम बस सो जाओ। तो वो किसी तरह से नेहा अश्विन को सुला देती है और खुद भी सोने का ट्राई करती है। उसके बाद जब अश्विन और नेहा दोनों सो जाते हैं, लिटरली इस बार वो थोड़ी सी गहरी नींद में सो जाते हैं, लेकिन अभी सोए हुए 1 ही घंटा हुआ था, नेहा को ऐसा फील हुआ जैसे उसके पेट पर कोई बैठ गया हो। उसके बाद जो उसकी नींद खुलती है तो वो जो देखती है, देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। वो देखती है कि अश्विन सामने खड़ा है, उसी की तरफ देख रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। और ये देख के और शॉक्ड हो जाती है कि वो जहाँ खड़ा है वो हवा में खड़ा है, वो जमीन पर नहीं है, वो हवा में खड़ा है। ये सब देखकर नेहा अश्विन को कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या हो गया तुम्हें।
तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, अश्विन बस हंसे जा रहा है, नेहा को देख के बस हंसे जा रहा है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि नेहा क्या कह रही है। उसके बाद नेहा फिर से दोबारा उसे बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, हवा में खड़े हो, ये क्या कर रहे हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें। लेकिन उसके बाद अश्विन कहता है कि मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या कर रही हो, तुम खुद हवा में लेटी हो। एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि नेहा को लग रहा था कि अश्विन हवा में है और अश्विन को ऐसा लग रहा था कि जैसे नेहा हवा में लेटी है। तो वो दोनों हवा में लेटते, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। तो थोड़ी देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जो अश्विन है वो बेड पर आ जाता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे नेहा ठीक हो गई हो, वो नीचे आ गई है। और नेहा को ऐसा लगता है कि अश्विन ठीक हो गया है, वो नीचे बेड पर आ गया है। तो लिटरली उसके बाद जब दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तो उनका मतलब दोनों का बॉडी इतना ज़्यादा गर्म था, इतना ज़्यादा गर्म कि हाथ लगाओ तो हाथ जल जाए। तो उन दोनों को इतना ज़्यादा फीवर आ गया था। तो उसके बाद उनको वो पिछली चीज़ें रिमाइंड होती हैं कि कैसे वो गैलरी में गए थे और उनको ऐसा फील हुआ था जैसे पीछे कोई है उनके पीछे, उनके आसपास है। तो वही चीज़, सेम चीज़ उन्हें रूम में फील हो रही थी। तो उनको समझ आ गया था ये कोई चीज़ है, जो वो सोच रहे थे कि वही चीज़ें हैं ये। उसके बाद उन्हें सबसे पहले याद आते हैं भगवान। तो उन्होंने तुरंत ही अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चला दी। तो हनुमान चालीसा चलने के बाद उन्हें कुछ तो लाइट फील हुआ, थोड़ा हल्का फील हुआ, थोड़ा नॉर्मल फील होने के बाद वो लोग सो जाते हैं। और जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद तो नेहा का जो फीवर होता है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो अश्विन होता है वो अभी भी गर्म था, उसका फीवर अभी भी नहीं गया था। उसके बाद वो उठती है, अपनी कलीग के पास जाती है और उनसे मेडिसिन लेकर आती है और अश्विन को देती है। लेकिन उस अश्विन का इन सब मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ा था, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेडिसिन से, वो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फिर टाइम आता है कि उनके फ्रेंड्स तैयार होके उनके रूम के पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम रेडी हो। तो वो लोग तो अंदर दोनों पड़े हुए होते हैं। और तो नेहा अश्विन से कहती है कि चलो छोड़ो, जो बात होगी छोड़ो, तो हमें तो वैसे भी जाना है, तो तैयार हो जाओ, तो हम चलते हैं। तो अश्विन कहता है नहीं, मेरे से तो नहीं जाया जाएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे वैसे भी वीकनेस हो रही है, तो तुम चली जाओ, मैं ठीक हूँ, वैसे भी दिन का टाइम है तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, तो मैं नॉर्मल हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा। तो नेहा कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती, मैं भी नहीं जाऊंगी। तो वो अश्विन कहते हैं नहीं नहीं तुम जाओ, तुम तो बहुत एक्साइटेड थी, तुम्हारा तो मन भी बहुत था घूमने का, तो तुम चली जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, वैसे दिन का टाइम है, मैं यहीं आसपास ऐसे ही घूम लूंगा। तो बहुत कहने पर, अश्विन के बहुत कहने पर नेहा को वो कन्विंस कर लेता है। तो नेहा बोलती है ठीक है, पर तुम अपना ध्यान रखना। तो नेहा अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए चली जाती है। तो वो इतना बिजी होती है घूमने में कि वो टाइम ही नहीं मिलता उसे बताने का। लेकिन बाद में वो अपने फ्रेंड से सारी बातें शेयर करती है और बीच बीच में वो अश्विन को फ़ोन, मैसेज, वीडियो कॉल ये सब करती रहती है, ये पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन वो सब कुछ नॉर्मल होता है। तो इसी बीच में वो अपने फ्रेंड से सारी बातें शेयर करती है, लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं वो इसकी बात पर बिलीव ही नहीं करते। वो कहते हैं हम नहीं, ये पागल बना रही है हमें, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रैंक है। तो फिर वो घूम फिर के शाम को वापस आ जाते हैं और शाम को आके वो अश्विन से पूछती है कि क्या सब ठीक है, कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं हुई। तो अश्विन कहता है नहीं नहीं ठीक है, मैं ठीक हूँ, पहले से तो बेटर हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस है। तो उसके बाद वो नीचे चले जाते हैं डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद वो लोग अपने रूम में वापस आते हैं। तो उन्हें डर तो लग रहा था कि भाई आज भी ऐसा कुछ ना हो जाए। तो वो लोग सोचते कि क्या दूसरे जो फ्रेंड थे वो भी कपल टाइप थे, तो कहते क्या चलो डिस्टर्ब करना, चलो वैसे भी आज रात की बात है, तो जैसे तैसे वो निकाल लेते हैं। वो हनुमान चालीसा लगाकर सो जाते हैं और आज रात उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, शायद हनुमान चालीसा चली थी इसकी वजह से सब कुछ ठीक हो रहता है और वो सो जाते हैं। और सुबह उठने के बाद वो चेकआउट करते हैं होटल से और दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वो अगले दिन दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन जो अश्विन होता है वहाँ दिल्ली पहुंचने के बाद वो अपनी ट्रेन की टिकट डायरेक्ट वहीं से करा लेता है, वो दिल्ली में एक भी दिन रुकना नहीं चाहता था। तो ये सब पूछने के बाद भी ऐसा क्यों कराया उसने, वो कहता नहीं मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं डायरेक्ट नागपुर चला जाऊंगा। तो इसमें नेहा भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने एक ही टिकट कराई थी। तो वो फिर डायरेक्ट चला जाता है और नेहा और उसके बाकी फ्रेंड्स जो होते हैं वो दिल्ली में स्टे करते हैं 1 नाइट के लिए और नेक्स्ट डे वो नागपुर के लिए ट्रेन से निकलते हैं। तो उनको करते करते थोड़ा लेट एक्सटेंड हो जाता है, ट्रेन लेट हो जाती है, तो वो थोड़ा लेट पहुंचते हैं। इससे पहले वो अश्विन जो है वो काफ़ी पहले अपने घर पहुंच चुका होता है। जब नेहा घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाती है।
उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अश्विन के घर जाएगी, उससे मिलेगी, उसकी तबीयत के बारे में पूछेगी। तो वो उसके घर जाती है। घर जाने के बाद वो देखती है कि उसको अभी भी बहुत ज्यादा फीवर है, उसकी कंडीशन अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। घर वाले कहते हैं कि जब वो घर वापस आया था उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, वो बहुत ज्यादा वीक था। उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहां पे उसकी दवाइयां चली, उसका इलाज हुआ, लेकिन उससे भी उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर उसको अभी भी बहुत ज्यादा फीवर है। वो जो अश्विन होता है उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। तो उस टाइम पर फिर नेहा घर वालों को सारी बातें बताती है कि कैसे वो मनाली में थे तो ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ, भूत प्रेत कुछ तो था वहां पर। तो ये सब सुनने के बाद जो घर वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनको इतना पता भी नहीं था इस बारे में, और ये झाड़ फूक का उन्हें ज्यादा कोई ऐसा उनका कोई पंडित भी नहीं था कि इन सब चीजों के बारे में उन्हें पता, मतलब किसी को दिखाएं। फिर उन्हें वैसे ही कहीं से पता चलता है कि गली में से ही भाई कोई बताता है कि ऐसी ऐसी जगह पे है भाई जहाँ झाड़ फूक होता है। तो वो बताते हैं उन्हीं की गली के 3-4 गली छोड़कर वहाँ एक घर है जहाँ पर एक लेडी है, वो ये सब देखती है। तो उसी टाइम पर वो लोग उस अश्विन को लेकर वहाँ चले जाते हैं। पर जैसे ही अश्विन को वहां लेकर जाते हैं, अश्विन थोड़ा गुस्सा सा हो जाता है, गुस्से में थोड़ा उसकी गुस्से वाली आंखें थोड़ी ऐसी हो जाती हैं, थोड़ा गुस्से में हो जाता है जब उसको वहां बिठाया जाता है उसके पास। तो वहीं पर एक लेडी होती है, बूढ़ी लेडी होती है, तो वो अश्विन के ऊपर गंगाजल फेंकती है। गंगाजल जैसे ही अश्विन के ऊपर फेंकते हैं तो अश्विन ऐसे तड़पने लग जाता है, जैसे कोई उसकी बॉडी को ऐसे जला रहा हो, ऐसा तो अजीब तड़प रहता है, गुस्से में देख रहा होता है। तो वो जो बूढ़ी लेडी होती है वो अश्विन से पूछती है कि कौन है तू, और इस बच्चे के शरीर में क्यों आई है, उसे क्यों परेशान कर रही है। तो बड़ी अजीब सी लैंग्वेज में वो बोलती है। और उसके बाद जो अश्विन होता है, अश्विन बोलता है, जबकि वो अश्विन नहीं हो रहा, कोई और होता है, क्योंकि जो बोलता है वो अजीब सी आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ नहीं होती, और बड़ी दूसरी अजीब सी लैंग्वेज में बोल रहा होता है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहना चाह रहा है, वो अजीब सी लैंग्वेज में बता रहा होता है कुछ। तो वो जो बूढ़ी औरत होती है वो ऐसे नहीं कह रही कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई क्या कह रही है, उसे सब समझ में आ रहा, चुपचाप सब कुछ सुन रही है उसकी बात, और अश्विन ऐसे ऐसे कुछ बता रहा होता है। तो वो जो बूढ़ी औरत होती है वो कहती है कि जो भी हो, तू इसको परेशान नहीं कर सकती, तू यहाँ की नहीं है, तू मर चुकी है, तेरा अंत हो गया है, तू यहाँ से चली जा, तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करके वो गंगाजल में कुछ मंत्र फूक के वो अश्विन के ऊपर फिर से छिड़क देती है, जिसके बाद अश्विन बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जब उसको होश आता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर घर वालों के पूछने के बाद भी वो ऐसा क्या था, उसको क्या हुआ था, क्या था उसके अंदर, ऐसा मतलब चीजें पूछने लग जाते हैं। तो वो जो बूढ़ी औरत होती है वो कहती है कि आप सब इसके बारे में ना पूछें, आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है, ना जाने तभी अच्छा, ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, बहुत स्केरी है, तो आपको इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी था वो चली गई है। तो फिर उसके घर वाले, अश्विन के घर वाले ज्यादा फोर्स भी नहीं करते, तो वो लोग वापस उसको, अश्विन को घर ले आते हैं। और आज की डेट में अश्विन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। उसको रिकवर होने में थोड़ा महीना लग गया था, 1 महीना लग गया था, तो अब वो बिल्कुल ठीक है। और कुछ टाइम बाद ही अश्विन और नेहा की शादी भी हो जाएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।